हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के श्लोक क्रमांक 23 को देख रहे हैं। अब बहुत आसान होगा और बहुत रोचक होगा कि कहानी सुनना हमको अच्छा लगता है। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सारी कथाओं का वर्णन है। अब यहाँ पे नारद जी अपनी कथा का वर्णन करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि प्रथम स्कंद का जो 5वां अध्याय है, इसके 23 से लेकर जितने आगे के श्लोक है उसका अनुवाद जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको मैं कुछ बातें आगे रेफर करूंगा, आप आगे थोड़ा आगे पीछे भी जाएगा तो वो समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो और जैसे जैसे श्लोक भेजे जा रहे हैं 10 बजे तक भेज देते हैं, अगर सुबह माला हो जाती है कम कर तो उसके बाद वो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक बार तो आपको और सुविधा रहेगी। फिर क्लास के बाद पढ़ेंगे तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्लास के पहले एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लास में समझ में बहुत सुविधा रहेगी, तो रुचि लगती है। देखिए, क्लास में रुचि ना होने का कारण यही है कि समझ नहीं आता कि क्या बात हो रही है। तो अगर समझ में आने लग जाए तो बहुत विषय रोचक है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अभी तक नारद जी ने बताया कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्त गिर भी जाए तो भी भक्ति में सिद्ध हो जाता है आगे जाकर के। ये भी बताया कि भगवान कितने महान हैं, ठीक है, ये 2 विषय बताए। अब वो अपने उदाहरण से बताएंगे कि कितनी हीन अवस्था से उठ करके वह दिव्य पुरुष बन गए, शाश्वत शरीर प्राप्त हो गया। भक्त लोग साधना करते हैं, लेकिन शायद कभी कभी संदेह आता है, अरे हमको मुझको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, मुझे वैकुंठ जाने को मिलेगा, वो भी इससे इतने सिंपल तरीके से, बस भगवान के बारे में श्रवण करना है और उनका नाम जप करना है, प्रसाद खाना, बस इतने से हो जाएगा। तो ये स्वयं नारद जी बोलते हैं। देखिए, मैं अपने एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम था पेट का, तो बहुत सारी दवा ट्राई करी। तो अब एक जो अभी मैं दवा खा रहा हूँ उससे बहुत जल्दी लाभ हो रहा है, तो इतनी दवा खा ली और सब दवा काम नहीं करती थी, तो लगता है ये दवा भी काम नहीं करेगी, लेकिन वो दवा खाते ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गया। तो मैं सभी को हम सभी के लिए मैं खाली बोल रहा हूँ कि भक्ति देखने में बहुत सिंपल लगती है। हरे कृष्ण मन जप रहे हैं, आपको लगा कुछ, आप लोगों ने 16 माला तो कर ही लिया, कुछ लगा कुछ हुआ? कुछ नहीं, बस नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कितना आप लोगों के पीछे जोड़ रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो किस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र आज हम जो कर रहे हैं, यही हमको एक दिन भगवान के धाम लेके जाएगा। जैसे हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु प्रीचिंग करते हैं, आपको पता है कृष्ण कितना प्रसन्न हो रहे हैं आपसे, ये हम कल्पना नहीं कर सकते, प्रभु जी कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं इस पर विचार कर रहा था कि कृष्ण, प्रभुपाद जी के शब्द है, कोई भी जीव अगर भक्ति स्वीकार करता है तो कृष्ण उसको अपनी विजय मानते हैं। जो अजित है, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, उसे वो अपनी विजय मानते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई भक्त छोड़ के जा रहा है भक्ति, तो वह कृष्ण की हार है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे बर्ताव से कोई भक्त भक्ति छोड़ के ना जाए, हमारे बर्ताव से नहीं। बहुत अच्छा बात शायद प्रभु जी बता रहे थे मेरे को, कि आप ही तो बता रहे थे ना, कि हम जैसा वैष्णव बर्ताव करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, वो सोचता है कि कृष्ण उसके प्रति ऐसा बर्ताव करेंगे। शायद पता नहीं मैंने आपको बताया था कि आपने मुझे बताया था, आदि पुरुष ने बताया था, हमने एक दूसरे को बताया था, एक दूसरे को कह सकते हैं। लेकिन मैं सोच करके बहुत घबरा गया था कि मैं कितनी बार कठोर बर्ताव कर देता हूँ। कोई भी भक्त भक्ति कर रहा है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आज हम नारद जी के व्याख्यान से सुनेंगे। अपने व्याख्यान को स्वयं बता रहे हैं। गर्मी लग रही है, चला लीजिए, या वो चला लीजिए, दोनों में से कोई भी चला ले। मेरे पीछे बोलिए, अहम पुरातीत भवे भवम मुने। माइक पे बोल सकते हैं एक भक्त। दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। दास्यस्तु कश्चन वेदवादिनां। निरूपितो बालक एव योगिनां। निरूपितो बालक एव योगिनां। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षितां। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम्। अहं पुरातीत भवे भवं मुने।
अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षिता शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षिता अहं पुरातीत भवे भवं मुने अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षता। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, शब्दों के अर्थ को देखिए। अहम का अर्थ आप जानते हैं मैं, पूरा मतलब पहले, अतीत भवे मतलब पिछले ब्रह्मा जी के, बहुत अतीत मतलब समझते पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। यहाँ पे इसका अर्थ है ब्रह्मा जी के पिछले कल्प की बात है। ब्रह्मा जी के कल्प का मतलब ब्रह्मा जी के पिछले दिन की बात है। ये भी कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा आपको इसमें? ब्रह्मा जी के पिछले जन्म की ही नहीं, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जो हुआ था घटना, उसकी बात है। अभवम मतलब मेरा जन्म हुआ था। मुने मतलब व्यासदेव। हे मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन मतलब किसी दासी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ था। वेदवादी नाम अर्थात जो वेदों का अध्ययन करते थे और भक्त थे। निरूपितो बालक एव योगी नाम, योगी नाम मतलब भक्त भी थे। तो निरूपित मतलब मुझको नियोजित किया गया था, मैं नियोजित था उनकी सेवा में। बालक होते हुए भी बालक ही था मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, अब स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन शुश्रूषणे उन योगियों की, जो वेदवादी थे, वेद अध्ययन कर रहे थे, योगियों की सेवा में मैं लग गया था, निरूपित हुआ था, लगा हुआ था। कब लगे थे? तो कह रहे थे प्रावृषि, वर्षा समझते हैं, वर्षा मतलब वर्षा ऋतु। तो चातुर्मास के समय वर्षा ऋतु होती है कि नहीं? जून जुलाई अगस्त चल रहा है अभी। तो उस समय साधु लोग ट्रैवल नहीं करते थे, इसीलिए हम लोग भी ट्रैवल नहीं कर रहे, केवल यहीं भी क्लास कर रहे हैं। अब जानते हैं क्यों ट्रैवल नहीं करते? कि चींटियां घूमती हैं और उस पे पांव पड़ जाएगा तो हिंसा हो जाती है। हाँ, चींटी का भी नुकसान होता है। एक बार महाराज क्या बोल रहे थे, असित कृष्ण महाराज, साधु चले भूई, क्या था वो? शुरू करिए, याद है? साधु चले भूइया भूइया चीटियां बचाई के। साधु लोग बहुत जानते हैं कि वह हिंसा नहीं हो जाए किसी से। तो वो बारिश थी, इस कारण से साधु लोग चातुर्मास के समय एक जगह स्थान पर रह करके भक्ति करते थे। निर्विक्षता मतलब एकत्र एक साथ वे रह रहे थे। अब इसके अन्वय को देखेंगे तो श्लोक समझ में आ जाएगा। अन्वय दिखाया गया है नेक्स्ट में, देखिए। मुने मतलब हे व्यासदेव, अहम तू पुरा, मैं तो पुराने समय में, मैं तो मतलब देखिए कहां था मैं, क्या स्थिति? मैं तो पूरा यानी पुराने समय में, पुराने अतीत में वेदवादियों की किसी दासी का पुत्र के रूप में जन्म लिया था। समझ पा रहे हैं? वेदवादी नाम कस्याश्चन दास्य अभवम, समझ रहे हैं कि मैं पुराने समय में, अरे महामुनि व्यासदेव, मैं पुराने समय में किसी दासी का पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो दासी वेदवादियों की सेवा कर रही थी। अब कौन दासी थी, उसका नाम पता है? बताओ कोई जल्दी से। 1 लाख रुपए का प्राइस दिया जाएगा। 1 लाख रुपए है भी नहीं, लेकिन नाम नहीं बताया जा रहा। कोई दासी थी और पिता का नाम भी नहीं बताया गया। मतलब शादी भी हुई थी, कह नहीं सकते। दासी की शादी नहीं होती है और दासी पुत्र का मतलब ही होता है, मतलब एकदम हीन जन्म। अब मैं उसको और खराब शब्द नहीं बोलना चाहते, दासी पुत्र कहने का मतलब ये कि वो है एकदम हीन जन्म। फिर कह रहे हैं बालक होते हुए भी प्रावृषि निर्विवक्षताम, वर्षा ऋतु में जो एक साथ बैठे हुए, एक साथ रह रहे थे, योगी नाम उन योगियों की, शुश्रूषणे निरूपिता उनकी सेवा में मैं नियोजित था। ये संस्कृत समझ में आ रही है? शब्दार्थ आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। अनुवाद पढ़ते हैं। हे मुनि मतलब व्यासदेव, पिछले कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। किसी दासी को लाल रखा गया, मतलब दासी की कोई योग्यता नहीं है, कोई होगी ऐसे करके, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी।
जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं इनकी सेवा टहल यानी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। ठीक है, सारार्थ दर्शनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यादृच की भगवत भक्तों की कृपा से ही उक्त लक्षणों वाली शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है और यह तपस्या आदि से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इस तथ्य को कहने के लिए श्री नारद जी अपने पूर्व के वृतांत को कह रहे हैं। अब पहले एक शब्द को समझे, यादृच की मतलब अब इसका कोई कारण नहीं है, सौभाग्य से प्राप्त हो गए। जैसे ऐसे बाह्य रूप से नारद जी का दुर्भाग्य था कि दासी के रूप में, दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, लेकिन सौभाग्य से वह दासी भक्तों की सेवा कर रही थी और जब वह सेवा कर रही थी तो बच्चे के रूप में वह भी सेवा करने लगा। बच्चे लोगों को देखते हैं, माता जो कुछ कर रही थी वो अभी पीछे पीछे करने लग जाते हैं। इस प्रकार से बच्चा मतलब बहुत बोध नहीं था, लेकिन की सेवा वह करने लगे, ये बात बोल रहे हैं। अब एक भक्त अभी पूछ रहे थे, प्रभु जी आप कह रहे हो कि तपस्या से भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है और आप प्रवचन में बताते हैं कि हमें तपस्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही प्रश्न है ना। देखिए, हमें तपस्या का समझना चाहिए, भूखे रहने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। जिस तपस्या का भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं है उस तपस्या से कोई फायदा नहीं होता। आप अगर याद हो आपको, भगवान क्या शब्द यूज करते हैं, तपो दिव्यम। दिव्यम शब्द ध्यान रखना होगा, तपो दिव्यम पुत्र का ये न तत्वम। समझ रहे हैं, दिव्य का अर्थ हुआ जो उसका कृष्ण से संबंध है। ये जैसे भी यहाँ पे हम क्लास में आते हैं तो एक तपस्या है। वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए शुरुआत में अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए तपस्या होती है। नाम जब करता है भले अच्छा ना लगे, लेकिन अगर वो तपस्या करता रहेगा, वो दिव्य तपस्या करता रहेगा, तो उससे जब शुद्ध चित्त शुद्ध हो जाएगा तो सब अच्छा लगने लग जाएगा। आप समझ पा रहे मेरी बात, ये बात है। लेकिन ऐसे कोई तपस्या कर रहा है, हिमालय पे चढ़ जाए, कूद जाए, ध्यान कर रहा है अकेले बैठ करके, तो वह भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आप जानते हो सिद्धांत को कि भक्ति केवल भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसी को अपने जीवन से समझा रहे हैं कि कृपा से ही प्राप्त होती है, अर्थात उस व्यक्ति में कोई भी योग्यता ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन अगर भक्तों के हृदय में कृपा उदित हो जाती है कि इस व्यक्ति को भक्ति मिलनी चाहिए, तो भक्ति मिल जाती है। समझ पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, पहले मान लेना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। उनको संतुष्ट करके, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, उनको संतुष्ट करके। देखिए, कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, पूरी कृपा है कि नहीं। ऐसे तो भक्त लोग चाहते हैं कि सभी लोग भक्ति करें, लेकिन कोई सेवा करता है या आज्ञा मानता है तो उसकी उस पर और कृपा बनती है, अरे भक्ति में बना रहे और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये बात होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से भक्तों को खुश करने का भावना अगर हो जाए तो व्यक्ति की प्रगति बहुत, वही तरीका है भक्ति में प्रगति करने का। हम लोग साधना वाधना भी जो कर रहे हैं वो इसीलिए ताकि गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। डज इट मेक सेंस? यस। ब्रह्म नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है। ब्रह्मा जी के पिछले दिन में अपने पिछले जन्म में मैं एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था जो वेद का अध्ययन करने वालों की सेवा करती थी। मैं उन भक्तों की सेवा करने में नियोजित रहने लगा जो बरसात के मौसम में एक ही स्थान में रहने के इच्छुक थे। वे भक्ति का अभ्यास भी करते थे। ये आगे के श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। यथा तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा शृण्वन् मनोहरः ताः श्रद्धयामेनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवस्य अंग ममा भवदरुचि। ये आगे के श्लोक में 26वें श्लोक में आने वाला है। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने में के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। श्रीमद् भागवतम इसी अध्याय का आगे वाला श्लोक है। यानी प्रभुपाद यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि वेदवादी जो हमने गीता में सुना था, सुना है ना वेदवादी के बारे में कि बस अब स्वर्ग जाना है और उसके बाद और कुछ नहीं करना है। वेद अध्ययन कर रहे हैं मतलब है भगवान जो वेद का भक्ति वाला भाग है उसमें रुचि रखते हैं, भक्ति कर रहे थे, वेदांती थे, भक्ति वेदांती थे। ऐसा नहीं कि शुष्क वेदांती थे या वो निराकार का वर्णन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वह भगवान के भक्त थे और उन्हें कृपा करके जब नारद जी को बताया तो उससे वह भगवान की कथा को सुन पाए। ये ध्यान देना होगा कि जो भक्त खुद कथा को पसंद करता है, तो कथा बोलेगा तो जो अन्य लोग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वयं भक्ति कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। ये बात है। बाल प्रबोधिनी, परंतु आप यह सब रहस्य कैसे जानते हैं अगर यह अपेक्षा हो, मतलब
कि भाई भक्ति तत्व में कोई व्यक्ति गिर जाए फिर भी वापस आ जाता है, वो रस ग्रह होता है, ये सारी जो आपने बातें बताई हैं वो कैसे पता आपको, या भगवान के बारे में जो आपने बातें बताई ये कैसे मालूम चला, इतने महान कैसे हो गए आप? मान लो अगर ये व्यासदेव कहें तो कह रहे हैं अगर ये अपेक्षा हो मतलब अगर ये प्रश्न की अपेक्षा हो तो यह सूचित करने के लिए कि हीन व्यक्ति को भी यह भक्ति मार्ग सबसे उत्तम बना देता है, साधन के आदि से लेकर फल पर्यंत अपने वृतांत को कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। ये लिंक समझ में आया? किस प्रकार से भक्ति एकदम हीन व्यक्ति को एकदम ऊपर उठा देती है। इसमें उस व्यक्ति की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस एक योग्यता है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं। भक्ति में प्रगति करने के लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है। क्या योग्यता? भक्ति करना चाहता, प्रगति करना चाहता। हाँ, अयोग्य माने, लेकिन योग्यता का मतलब यह है कि मैं भक्ति में प्रगति करना चाहता हूं, और कोई योग्यता नहीं है। क्योंकि नाम जब करेंगे, क्योंकि अंतरंग शक्ति की वृत्ति वो अपने आप ही सब कुछ सफाई करती चली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? नहीं, वॉलंटरी प्रयास करना होता है, खुद से प्रयास करें, भक्तों की कृपा प्राप्त होती चली जाएगी, उसके बाद वह भक्ति में प्रगति करेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं केवल क्लास में बैठने मात्र से प्रगति होती है, समझने की तो बात छोड़ दीजिए आप। इस शास्त्र का प्रमाण है, श्रुत धारणा, ये केवल बैठा है तो प्रगति हो रही। समझ रहे ना इस बात को? प्रभुपाद जी ने इस पे बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है, और काफी लंबा तात्पर्य भी है, बहुत लंबा नहीं है लेकिन गंभीर बहुत है, बहुत गंभीर है। तो उसकी लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। सिक्त समझते हैं आप? सिक्त का अर्थ है भरा हुआ, जैसे रसगुल्ला रस से सिक्त है। हाँ, ओके, रिक्त सिक्त, रिक्त मतलब खाली, सिक्त मतलब बिल्कुल डूबा हुआ। तो जहां पे भक्त लोग साथ में आकर के भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह वातावरण भक्ति से सिक्त है। हमारे मंदिर में आप देखिए कीर्तन होता है, आप लोग एकदम अनुभव कर सकते हैं। आप कभी 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे थोड़ी देर के लिए मंदिर अंदर चले जाइए और देखिए वो कीर्तन आपको पूरा चार्ज कर देगा। मुझे याद है एक तो एकदम अद्भुत घटना हुई, एकदम अद्भुत घटना, इस सिक्त पे बोल रहा हूं मैं। परम पूज्य जनार्दन महाराज कीर्तन कर रहे थे, मैं कहा 6:30 बजे का समय होगा, और मैं खड़ा था शाम के समय। मैंने कहा चलो ऑफिस जाता हूँ, कुछ और काम करूंगा। इतने में जैसे मैं राइट टर्न किया, तमल के पेड़ में राइट टर्न किया, देखा मेरी बुआ जी आई हुई लखनऊ से। अमेज्ड, आई वाज अमेज्ड। और जनरली हम शाम को जाते भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। और वो मेरा जो बुआ का लड़का था वो कर रहा था, ओह क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। उसको बिल्कुल भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कीर्तन जोर से चल रहा था उसको देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया था। तो ये अद्भुतता का वर्णन है। मुझे अपना भी याद है, कैसे मैं पहले बताया था, आयन प्रभु कीर्तन कर रहे थे, आज भी मुझे याद है, पूरा उनका चेहरा लाल हो रहा था कीर्तन करते हुए, एकदम साफ है, ये क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं? और बहुत सारे लोग इस प्रकार से हमारे मंदिर में आकर्षित होते हैं। तो जहां संकीर्तन हो रहा है या कोई कथा चल रही है, एक बार ऐसे भी मैं देखा था कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे, व्यक्ति क्लास के अंदर नहीं गया, वो बलराम महाराज की खिड़की पे खड़ा था, कह रहा था कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना मीठा बोल रहे हो। समझ में कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन उनकी आवाज इतनी उनको अच्छी लग रही थी। महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं ना, आवाज उनकी बहुत मीठी है, वो कितना अच्छा बोलते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जहां वो है, वो वातावरण होता ही है ऐसा कि व्यक्ति को बड़ी शांति महसूस होती है, बड़ा सुख महसूस होता है, अप्रिशिएट करने लगता है। तो भक्ति से सिक्त वातावरण, समझ रहे हैं? जहां कृष्ण की कथा हो रही है, कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, ये वृंदावन धाम अपने आप में। एक रिश्तेदार हमारे हैं, कुछ समय से वृंदावन में रह रहे हैं, तो बता रहे थे कि कितनी शांति है। अब उन्होंने प्लान कर लिया कि यहीं पे रहेंगे। हमने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हर जगह भक्ति होती ही रहती, तो उससे व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वापस भौतिक जगत में जाना नहीं चाहता है। ये बात है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे, मतलब माता पिता के नाम की भी बताने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं दी गई है। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, यानी कि जन्म की दृष्टि से हीन, और अभी तो शिक्षा चालू ही नहीं हुई थी, दासी के पुत्र थे, तो दासी की शिक्षा की दृष्टि से भी हीन, और उम्र की दृष्टि से भी हीन, उम्र भी बहुत छोटी थी। और इससे पहले कि मैं पूरी कथा आगे बढ़ाऊं, 4 महीने में उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया था। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप सोच रहे
और कोई खास तपस्या नहीं करी थी। मैं आप देखिएगा चक्रवर्ती पाद की टीका में 4 महीने में, और हम लोग तो काफी एटलीस्ट मैं तो काफी साल हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत है, हल्का सा संबंध भी होगा तो भाव प्राप्ति हो जाती है, बस अपराध नहीं करें तो। इतनी शक्तिशाली भक्ति है। हाँ, एकदम सिंपल हृदय से, सरल हृदय से आप भक्ति सेवा कीजिए, जैसे आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, बस 4 महीने में कृष्ण प्रेम केवल 4 महीने दूर है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोला, सरल हृदय बड़ा डिफिकल्ट होता है, धीरे धीरे हो जाता है प्रगति करने से। तो भी उनकी समस्त शक्ति से, इसको हमने हाईलाइट किया है, तो भी उनकी समस्त शक्ति से भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ये हाईलाइट क्यों किया गया, समझ में आ रहा है? केवल एक ही प्रयास करना है कि अपनी सारी शक्ति से मैं कृष्ण की सेवा करूं। बोलना आसान होता है, क्योंकि हम कुछ और भी करना चाहते हैं। हो गया, 9 बज गए, बहुत हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम, अब मुझे मौका मिला है, मैं जो वो करना चाहता हूँ जो मुझे वाकई करना है। यस, भावना मन की रहती है, हम सभी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे वो करना है जो अब मैं करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। तो खैर जो भी है, यहाँ पे बात आ रही है सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। अद्भुत है ना? फिर विचार कीजिए, अमर मुनि का मतलब क्या हुआ आकाश? मृत्यु किसे शून्य है, भगवान के धाम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, उनको किसी गाड़ी की जरूरत भी नहीं। ये प्रचारक उनके बड़ा अच्छा हो जाए ना जहां सोचे अमेरिका चलो अभी क्लास दे के आता हूँ, वहां आज का उधर क्लास, और एक साथ बहुत जगह विस्तारित भी कर सकते हैं। आपने यहाँ भी क्लास दे सकते हैं, और जैसे हम यहाँ पे जूम पे क्लास दे रहे हो रही है, और कितनी सिद्धि मिल जाती है कि हर जगह जाके क्लास देते तो और भी अच्छा रहता। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त, और ये सत्य है, एकदम सत्य है। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। इसका अर्थ समझते हैं, हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, हम इसकी व्याख्या पहले भी कर चुके हैं। नट बोल्ट में नट की सार्थकता, यूज यही है कि वह मशीन में लगे, अन्यथा वो यूजलेस है। या कटी हुई उंगली का उदाहरण भी दिया गया था, उंगली कट गई तो कोई मतलब नहीं, उंगली जुड़ी है शरीर से तो उसका बहुत महत्व है कि नहीं? ऐसे अगर जीव कृष्ण की सेवा कर रहा है तो परम महत्व, चाहे वो कोई भी सेवा कर रहा हो, चाहे वो रोटी बनवा रहा हो या रोटी बना रहा हो या कुछ भी कर रहा है वह कृष्ण की सेवा में, तो उसका परम महत्व है। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वक्तव्य है कि हम लोग इतने छोटे हैं क्योंकि कृष्ण ये नहीं देखते कि आप सेवा क्या कर रहे हैं, वो केवल ये देख रहे हैं कि सेवा में लगा हुआ है। इन दो बातों को समझ रहे हैं? और ये बहुत गंभीर है, क्योंकि हम सोचते हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, वैसे ये सोचना भी चाहिए, और मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन द्वेष नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने जितनी शक्ति मेरे को दी है, जिस प्रकार से मेरे को बुद्धि दी है, शरीर दिया, जैसे उसको पूरा कृष्ण की सेवा में लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेवा भाव इंपॉर्टेंट है। सेवा तो है ही, लेकिन सेवा भावना इंपॉर्टेंट है कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ जिस जिस प्रकार से मुझे भगवान ने शक्ति दी है। डज इट मेक सेंस? और यही हमारी परम मुक्ति का कारण बन जाएगा। जैसे मुझे कोई कहे खाना बनाने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। खाना खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने के लिए बोले तो बहुत आलस आता है। कितने लोगों को आलस आता है खाना बनाने में? और कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं हाँ, आता ही नहीं है। यस, आता नहीं, इसमें छुपा हुआ है कि आलस आता है इसलिए कभी सीखा ही नहीं है ना। लेकिन और कारण है। एक बार एक माता जी एक भक्त को इनवाइट करनी प्रसादम के लिए, वो बड़ा अच्छा कथा कहते हैं, तूने बड़ा अच्छा प्रसाद बनाया। तो कथा कहने वाले डिवोटी बोले कि माता जी आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हैं? तो उन्होंने बोला कि आप इतनी अच्छी कथा कैसे कहते हैं? भगवान ने जिसको जैसे शक्ति दी उसके अनुसार सेवा करें। जैसे कि महाप्रभु कहते हैं कि इतना सुंदर भोग जिसने कृष्ण को अर्पित किया है, उसके चरण की रज मैं अपने सर पे लेता हूँ। ये महाप्रभु के वाक्य हैं। प्रेम से सेवा, मेन बात है प्रेम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से अब भक्त को ये ढूंढना है कि मेरे इस जीवन में क्या ऑफरिंग है कृष्ण के लिए, मैं क्या कृष्ण के लिए कर सकता हूँ। बहुत बार हमको बिल्कुल फिलोसफी समझ में नहीं आती, लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा है तो प्रसाद के द्वारा प्रचार हो जाता है। प्रभुपाद जी तो ऐसे प्रीचिंग किए। तो इस प्रकार से हम कैसे कृष्ण की को संतुष्ट कर सकते हैं, वैष्णव को संतुष्ट कर सकते हैं, जो शक्ति भगवान ने हमको दी है उससे। मुझे याद है आईआईटी में हम लोग जब सब्जी काट रहे थे प्रोग्राम के लिए, तो भक्ति समझ महाराज आए, बोले ओह तुम लोग सब्जी काट कर गोलोक जा रहे हो। हमें लगा कि हमें प्रेरणा देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वास्तविक बात है, आप कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो कृष्ण स्वीकार करते हैं हमको। ठीक है ना? तो सेवा भावना, यानी हमारा जीवन सफल तभी है जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये बात है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की यह स्थिति माया कहलाती है। तो स्पष्ट है, वो सोच रहा है कि जगत
कुछ और है, भगवान कोई और है, मैं भोग करूंगा, ये सब माया कहलाता है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल्दो मैं इसको हाईलाइट नहीं किया है। जैसे जैसे हम कृष्ण की सेवा करते रहते हैं वैसे वैसे हमें दिखने लगता है जो नारद जी ने बोला था कि ये जगत भगवान जैसा ही है, भगवान की शक्ति है। आप अगर आप शायद भूल गए हो पता नहीं, लेकिन उसमें लिखा है बड़ा स्पष्ट कि जब कोई व्यक्ति उस वाले श्लोक में, उससे पहले वाले में, कोई व्यक्ति भगवान से इतर, भगवान से अलग कुछ बोलने की इच्छा करता है, केवल इच्छा कर रहा है, तभी उसकी एक भिन्न दृष्टि हो जाती है कि ये वस्तु भगवान कृष्ण की शक्ति नहीं है। याद आ रहा है ना? और जब कोई व्यक्ति सुनता है इस प्रकार से तो उसके मन में भी भिन्न हो जाता है और सोचता है कि ये तो भोग के लिए है। इतना डेंजरस है। तो अब ये बात आपको याद होगी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यानी कि वाणी से और बाकी सारी इंद्रियों से जैसे जैसे हम कृष्ण की सेवा करते जाते हैं ये ज्ञान स्वयं उदित होने लगता है कि हर वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का हूं और मुझे भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। ये अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसको वेदांत सूत्र में कहा गया है प्रकाशस च कर्मणि अभ्यासात। बार बार भक्ति के कर्मों करने से हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। समझ रहे? और आपको याद है ना कि किन 3 गुणों से भगवान का ज्ञान होता है? याद आ रहा है किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए? सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं? नी निरंतर, अनुकूल और निष्कपट। निरंतर, अनुकूल और निष्कपट, इस रहस्य को देखिए। निष्कपट तो समझ रहे हैं, कुछ भौतिक नहीं चाहिए। निरंतर मतलब लगातार, जब और अनुकूल, कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना से। इस रहस्य को सुनिए, कई बार सुनिए। जब इस प्रकार से निष्काम भावना से निरंतर भक्त करता रहता है सेवा, अनुकूल भाव से कृष्ण संतुष्ट हो, गुरु संतुष्ट हो, तो कृष्ण उसको कुछ तो देंगे। अब जब कुछ मांग नहीं रहा है, मुक्ति नहीं मांग रहा है, भोग नहीं मांग रहा है, तब क्या बचा? वही बचा, मतलब कौन? मतलब कृष्ण प्रेम। अब ये आपको रहस्य समझ में आ रहा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का? आप कई बार सुन चुके हैं कि अगर भुक्ति और मुक्ति देकर कृष्ण छूट जाते हैं तो चलो छूट गया, अभी रुक जाओ, अभी फिर इसको टेस्ट कर लेने दो उसको। लेकिन अगर भक्त वो नहीं मांग रहा है देने के बाद भी, तो नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तब कृष्ण प्रेम देते। इसीलिए थोड़ा सा वो रोकते हैं। समझ रहे हैं रोकने का मतलब? ही मेक्स द डिवोटी वेट। तो खैर मैं खाली बात ये बोला था कि अगर हम इस प्रकार से सेवा करते जाते हैं तो ये समझ में आता है कि मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ चाहिए, अभी तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने संबंध को दोबारा पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। आई मीन नॉट सिंपली एज अ स्टेटमेंट, ऐसा नहीं थ्योरी की तरह, वाकई मैं अब कृष्ण से अपने संबंध को दोबारा जागृत स्थापित करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए किसी भक्त से झगड़ा हो जाए, आपके जो मित्र हैं, तो आपको खराब लगेगा ना, दुख लगता है, मेरा इतना अच्छा मित्र था, मेरा दोस्त था, तो हम किसी भी तरह वापस उससे संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। Then it will make him happy and it make us happy also. Does it make sense? ये अनुभूति होने लगती है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। प्रामाणिक शब्द प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? वेदवादी और योगी शब्द से। ऐसा नहीं था कि मनगढ़ंत तरीके से भक्ति कर रहे थे, प्रामाणिक तरीके से भक्ति कर रहे थे। उन्हें पता था कि भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है। वह खुद इसी प्रकार से सिक्त थे, वो अनुभूत इस प्रकार का था। यानी कि परंपरा में गुरु का आश्रय लेकर के जब व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है तो उनकी सेवा के द्वारा कृष्ण की सेवा शुरू होती है। उनकी सेवा करते हैं, उनके अनुगत्य में सेवा करना। हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, या बात जानते हो, लेकिन उसकी गंभीरता को समझे। इसीलिए दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। अब एक भक्त ने पूछा था, पर दीक्षा जीवित व्यक्ति से क्यों करनी चाहिए? फोटो से क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई तुमने तो दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा दी है क्या तुमको? आप कह रहे हो कि मेरे गुरुजी हैं, ठीक है, लेकिन आपको गुरुजी ने स्वीकार किया है? एकलव्य के केस में तो यही गड़बड़ हुआ ना कि तुमने कैसे गुरु मान लिया, मैंने तुम्हें स्वीकार होना किया है। दोनों बात होनी चाहिए ना। हम सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन हमारा सरेंडर को स्वीकार भी तो करना चाहिए ना। तो इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि हम अब सोच लिए हैं कि हाँ भाई है, इस प्रकार से नहीं होता है। तो व्यक्ति इसीलिए बोलते हैं आदौ गुरु पादाश्रय, और हम उनके अनुगत्य में कर रहे हैं, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी वैष्णव 3 चीजों से संतुष्ट होते हैं: सेवा,
सॉरी, हाँ भाई, सेवा, साधना और संग, या साधना सेवा संग कह लीजिए। 3S याद हो रहे हैं विजय प्रभु? पहला एस क्या है? साधना। दूसरा एस क्या है पार्थ कृष्ण प्रभु? सेवा। और तीसरा एस क्या है हमारे, नाम भूल गया, अरे नाम बताओ। हाँ हर्ष प्रभु। तीसरा एस क्या है? संग। यानी कि साधना तब कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भागवत वगैरह पढ़ना, और जो भी सेवा है, जैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे सेवा से प्रसन्न हुए, सेवा करने की भावना, केवल सेवा नहीं, केवल कर्म नहीं, प्रसन्न करने की भावना से सेवा करना, ठीक। और तीसरा संग क्या है? भक्तों से प्रेम में बर्ताव रखना, झगड़ा नहीं करना, ये सब चीजें। तो इस प्रकार, और इसके अलावा कोई चौथा पॉइंट नहीं कि डांट पड़ेगी, ये असंतुष्ट करेंगे ना, मुझे अच्छा लगता है, इस पे फोकस करना है, सेवा साधना संग, सेवा साधना संग, सेवा साधना संग इत्यादि, बस यही फोकस करना चाहिए, और कोई तरीका नहीं कि असंतुष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। संघ के विषय में समझ लेना चाहिए, वैसे तो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा हूं। संघ का मतलब है भगवान से प्रीति बढ़ाने वाला कार्य करना, भक्तों से प्रेम करना, जो लोग मतलब भक्ति में नहीं है, हमसे कुछ हीन है, उनको भक्ति के बारे में बताना, और जो द्वेषी हैं उनसे मतलब उनको उपेक्षा कर देना। कम से कम इस मध्यम प्लेटफॉर्म पे आने का हमको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और आप यहां देख सकते हैं कि नारद जी को पता भी नहीं था कि मैं सेवा किनकी कर रहा हूं, और उनको यह पता नहीं था कि अब इस सेवा से मेरा कितने बड़े भाग्य का उदय हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है, तो आप सब जानते ही हैं, उनको प्रसन्न करके कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अब इससे पहले कि हम एक और आगे बात बताएं, पहले समझ लेना चाहिए कि सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैं पूछ रहा था, मतलब प्रवचन में कह रहे थे, आप लोग को भी याद हो कि सारे अनर्थ गुरु की सेवा से चले जाते हैं, ये बात याद है, बोला गया था। तो मैंने कहा भाई, या फिर महत सेवा की बात कर रहे थे, इनका महत सेवा का अर्थ क्या है? तूने बहुत अच्छी बात बताई, यहां पे भी बताया था, मैं याद दिला रहा हूं। यथा कामम यथा कालम, क्या बोला? यथा कामम यथा कालम, क्या बोला? कामम यथा कालम, यथा कालम यथा कामम, यथा कामम यथा कालम, यथा कालम यथा कामम। जो समय है उसके अनुसार, जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार सेवा करने से व्यक्ति संतुष्ट होता है। अगर कहीं कहीं भी मंगल आरती जाना है, नहीं अभी मैं प्रसाद खाऊंगा, तो क्या कोई भी आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट होंगे? और जब करना है, नहीं अभी मैं कुछ और कार्य करूंगा। वैसे ऐसा कोई करता नहीं, मैं एक नेगेटिव बात लेके चल रहा हूं ताकि ऐसा नहीं हो। जैसे एक विरोध में भक्त बोल रहे थे कि एक गुरुजी थे और उन्होंने कहा कि बेटा जप के लिए उठ जाओ, मतलब शिष्य को बोला, शिष्य उठा नहीं, जब करनी है किया नहीं। उसके बोला कि अरे वो पूजा की सामग्री तैयार हो गई, पूजा के लिए भगवान की पूजा करनी है। अरे गुरुजी भी संख्या नाम पूरा नहीं हुआ। फिर कहा बेटा प्रसाद पा लिया है? प्रसाद पालो। तो बोला गुरुजी सुबह से कोई आज्ञा नहीं मानी है कम से कम एक आज्ञा तो आपको जरूर मानूंगा, प्रसाद खा लूंगा। तो ऐसा शिष्य नहीं होना चाहिए, तो आप समझ रहे हैं। और या फिर गुरुजी कहे पानी चाहिए, नहीं गुरुजी दूध चाह रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब प्रसाद लेने जाते हैं तो इतना खिला देते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। यह तरीका नहीं होता प्रसाद खिलाने का। मुझे याद है महाराज जी के संग गया था मैं, मुझे वृंदावन चंद महाराज के संग, तो वो माता जी डाले जा रही हैं प्रसाद हम डाले जा रही हैं। तो फिर आज बाद में महाराज बोलते देखिए संतुष्टि मत बिगाड़िए। समझ रहे ना, उद्देश्य ये है, ऐसा नहीं कि कोई हमारा कर्म है जो हम उस साधु के पेट में डंप कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं भावना होना चाहिए। उनको संतुष्ट करना है। डज इट मेक सेंस? जितना वो बोल रहे हैं हाँ इतना ठीक है, बस हो गया। डज इट मेक सेंस? बहुत सूक्ष्म बातें हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। यानी यथा कामम यथा कालम, जो इच्छा है उसके अनुसार और जो समय है उसके अनुसार व्यक्ति को सेवा करना चाहिए, तब संतुष्टि होती है। यस नो, ये लॉजिकल समझ में आ रहा है ना बात? ठीक, ठीक है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। इसीलिए कहा जाता है वाचो वेगम इत्यादि, जिसने अपने सारे वेगों को संतुष्ट, मतलब सॉरी संतुष्ट नहीं, क्या बोलेंगे,
कंट्रोल हिंदी क्या कहेंगे उसको? नियंत्रित, हाँ हाँ, संतुष्ट मुंह से निकल गया, गलत गलत। जितने अपने वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, ये जो वेग हैं, ये वेग ही तो हमको भगवान की सेवा से च्युत कर देते हैं भाई। समझ में आ रही कि नहीं? क्यों भाई शानु प्रभु, समझ में आ रहा है? ये वेग है, यही धक्का लगा करके कृष्ण की सेवा से हटा देते हैं। तो जो व्यक्ति लगातार कृष्ण की सेवा में लगा है, वाणी से, मन से, शरीर से, मतलब अब उसने वेग अपने पूरी तरह से संयमित कर लिए हैं। और ये आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। डज इट मेक सेंस? बिल्कुल भी कृष्ण के अलावा और कोई बात नहीं करना कठिन है कि नहीं? मत क्यों कठिन है? क्योंकि अब उनको कृष्ण से इतर अलग कोई बात करने में रुचि ही नहीं है। तो यही बात बोल रहे हैं, जो लगातार प्रीतिपूर्वक भजन में लगा हुआ है। अब मेरे गुरु महाराज की बात मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं। वो महाराज बता रहे थे कि हम लोग कहते हैं, वो श्लोक है ना, भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। कि जो लोग लगातार प्रीतिपूर्वक भजन में लगे हुए हैं, उनको मैं हृदय से बुद्धि देता हूं कि किस प्रकार से क्या करके वो मेरे पास आ जाते हैं। अब बताइए, हम अपने से प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ हृदय में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि क्या हम इस प्रकार से हैं? मैं तो अपनी बात नहीं कर सकता कि मैं हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता हूं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। एक मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक ही मुख्य कारण है कि मैं अभी लगातार भगवान की सेवा में नियोजित नहीं हो पा रहा हूं। तो भगवान की कृपा तब इस गुरु के माध्यम से मिलेगी। गुरु बोल रहे हैं कि ये करो, इतना करो, ऐसा करो, ऐसे ऐसे करो, तो फिर वह क्योंकि लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी कृपा से हमारे पास कृपा प्राप्त हो रही है। यद्यपि मैं अभी शुद्ध भक्त नहीं हूं। डज इट मेक सेंस? ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात। इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है कि भगवान के भक्त भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनके जैसे उनके मुख में कुछ देते हैं प्रसाद, तो वो भगवान के पास जाता है। 3 बार श्रीमद् भागवत में बात बोली है, भगवान विष्णु ने ही स्वयं बोली, कपिल देव के रूप में, ऋषभ देव के रूप में, और एक और है, दो श्लोक, 2 लोगों को याद आ रहा है, एक और जगह बोलते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 लोगों का तो मुझे अच्छे से याद है। ऋषभ देव भगवान बोलते हैं और कपिल देव बोलते हैं कि जब भक्तों के मुख में घी के बने हुए पदार्थ अर्पित की जाते हैं, मतलब भगवान का प्रसाद दिया जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अग्नि मेरा मुख है, मुझे ग्रहण करता हूं, लेकिन मुझे उतना सुख नहीं मिलता जब भक्तों के मुख में प्रसाद दिया जाता है। स्वाहा से ज्यादा आहा अच्छा लगता है, या अच्छा बात है, समझ रहे हैं? और मैं चैतन्य भागवत में भी इस बात को पढ़ रहा था, टीका में लिखा गया था कि जब भक्तों को कुछ भोजन प्रसादम दिया जाता है तो वो कृष्ण को हनी जैसा लगता है। तब देख सकते हैं कि कितना एक बात मैं बोल रहा हूं कि भक्तों को संतुष्ट करने से हमें कितनी कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत सीनियर वैष्णव बता रहे थे, गौड़े मठ के थे, तो बता रहे थे कि भक्तों की कृपा से ही नाम में रुचि होती है। और बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, प्रभुपाद जी के समय भी उनसे, वो प्रभुपाद जी से मिल चुके हैं, तो बहुत यंग थे, और कह रहे थे कि उनके गुरुजी गृहस्थ वैष्णवों की सेवा भी उनसे करवाते थे। गृहस्थ वैष्णव के जो लोग परिक्रमा करके आते ना, थके थे, आश्रम में रुके हैं, कहते हैं उनके चरण दबाओ। अब वो खुद बोले कि उस टाइम मुझे बड़ा दिक्कत लगती बड़ा दिक्कत लगती थी। जब मैं उनसे ऐसे में एक बार मिलने के लिए गया था एक बार, तो एकदम से इतना इतना प्रेम दे रहे थे, मैं तो मतलब पानी पानी हो गया बिल्कुल। इतने सीनियर भक्त, आप ये कुछ खाएंगे क्या, मतलब पता नहीं कौन आ गया, ऐसे लग रहा है भगवान आ गए, इतना प्रेम दे रहे थे। मैं बहुत संकोच करने लगा, बहुत संकोच करा। फिर ये बताए कि अगर वैष्णवों की सेवा करोगे तो तुम्हारी, अब उनने मुझे बोला था कि तुम्हारी 64 माला ऐसे ही होने लग जाएगी। और हमने परम पूज्य महाराज श्री की उसमें भी पढ़ा था कि वैष्णव की कृपा से नाम अपराध नष्ट होता है। नाम तो अत्यंत सुखी है, लेकिन भक्तों को सुख करते हैं तो फिर नाम अपनी कृपा देते हैं। उसका विपरीत भी आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए भक्तों से दूर रहना यह कोई सोल्यूशन नहीं है, भक्तों की सेवा करना यह सोल्यूशन। ठीक है? हमसे गलत आचरण हो जाता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे से कुछ गलत आचरण हो जाता है तो क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है कि नहीं? ये कोई कठिनाई तो है नहीं, इसमें कुछ कठिनाई है? मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, एक बहुत इसी संबंध में बोलना चाहता हूं। परम पूज्य बृहत भागवत महाराज इस बात को बोलते हैं कि कैसे नाम में रुचि हो। वैसे तो आप मेरे ख्याल से जानना नहीं चाहेंगे, लेकिन बोल दें या जानना चाहते हैं?
तो बोलते हैं, उन्हें बोला कि एक, कि अगर आपसे आपको लग रहा है कि आपने किसी भक्त के प्रति अपराध किया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आप गिर करके क्षमा मांग लीजिए। ये तो है ही। और मिथ्यांकार रोकता है, अरे वो तो जूनियर डिवोटी है, उसने क्षमा क्यों मांगे? लेकिन वही अहंकार हमें नाम रुचि में रोकेगा। दूसरा, ये तो एक हो गया। अब इससे और डिफिकल्ट ये है कि ये तो बहुत मुश्किल है कि यदि आपको लग रहा है कि किसी ने आपके प्रति अपराध किया है, तो उस व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए कि मैं ये सोच रहा हूं कि आपने मेरे प्रति अपराध किया। ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत टफ है। लेकिन आप जानते हैं भगवान विष्णु ने इस प्रकार से किया था कि नहीं किया था? अद्भुत है ये पॉइंट बहुत हैवी है। अगर अगर मेरा किसी से अपराध हुआ है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, माफ क्षमा कर दीजिए। उसके हृदय को ठेस लगी है, क्षमा कर दीजिए। और अगर मुझे लग रहा है कि उसने मेरे प्रति अपराध किया है, तो आप क्षमा मांग लीजिए कि मैं सोच रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए कि आपने मेरे प्रति अपराध किया। ये मैं आज तक कभी बोल नहीं पाया, खाली शिक्षा बोल रहा हूं माइक पे, आज तक कभी नहीं बोल पाया। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं सोच रहा हूं, क्योंकि वस्तुतः कोई व्यक्ति जो भी कुछ कोई कर रहा है वो हमारे कर्मानुसार है, उसको दोष चयन हम चालू कर देते हैं। अब वो हो या नहीं हो, लेकिन हमको लज्जा होनी चाहिए कि हमने अपराध स्वीकार क्यों किया। क्योंकि देखिए, वस्तुतः कोई हमारे प्रति अपराध कर ही नहीं सकता, पहले हमें देखे तो सही। ये भी एक अज्ञान है। लेकिन खैर बात बहुत उधर चली जाएगी। हम खाली बात ये कर रहे थे, इससे भगवान कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त होती है। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं पारदर्शी माध्यम, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडिया। मतलब गुरु जो है वह हमारे और कृष्ण के संबंध में बीच में नहीं आते हैं, उसको इन्हांस करते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कई बार आप जानते भी होंगे, एक टेलीस्कोप है, उसमें जितने सारे शीशे होते हैं उतनी बहुत दूर की वस्तु हमारे पास में आ जाती है। जितना हम दासों के दास होंगे, उतनी अधिक कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये बड़ा अद्भुत है, समझ रहे हैं? गुरु ये तो अब एक अजीब सी बात है। बहुत लोग, बाहर के लोग ऐसा करते हैं कि कृष्ण को हटा देंगे, भगवान को हटा देंगे, गुरु जी स्वयं ही भगवान के आसन में बैठ जाएंगे, तो मेरी पूजा करो। ऐसा नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी गुरु पूजा में थे, और एक व्यक्ति, इनका नाम है आत्म तत्व प्रभु, तो उन्होंने देखा कि सब लोग गुरु पूजा गा रहे हैं और प्रभुपाद भी गुरु पूजा गा रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या कर रहे हैं। गुरु जी स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है, गुरु पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वह भी क्यों गा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये अपने गुरु को दे रहे हैं। और यही तरीका ही होता है कि जो भी सेवा सत्कार मिलता है उसको अपने गुरु को दे देते हैं, फिर वह गुरु ऊपर दे देते हैं। ऐसे करके राधा रानी के पास और राधा रानी से कृष्ण के पास चला जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये एक पारदर्शी माध्यम है, यानी कि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमारी सेवा कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है। कितना बड़ा भाग्य है कि नहीं? यही बात बोल रहा हूं। ये सब बातें व्याख्या करने के लिए बोल रहा था कि उनको कुछ भोजन देते हैं, उनके चरण दबाते हैं, या कुछ भी सेवा करते हैं, या जो कह रहे हैं मेन बात है कि जप करने के लिए कह रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, तो वह सीधे कृष्ण की सेवा स्वीकार हो जा रही है। डज इट मेक सेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दीक्षा लेना और उनके अनुगत्य में सेवा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रामाणिक गुरु और जो इंद्रियों के बोध से परे हैं, जो कृष्ण को हम डायरेक्ट अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, उनके पास सेवा पहुंचती है, फिर वह अपने ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। देखिए, प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? इसको हमने ये लोग भी क्यों रखा हुआ है? जितनी मात्रा में हमने सेवा करी है, प्रेम पूर्वक सेवा करी है गुरु की, उतनी मात्रा में हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। Does it make sense? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया आके और ना करिए मन आशा। इसमें हमेशा मैं बोला करता हूं कि गुरु जी की पहली आज्ञा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी के वचन है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू कलेक्ट मनी फॉर द टेम्पल। मैं गलत बोल गया क्या? First instruction of the spiritual master is to chant 16 rounds of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare। 16 माला का जप, बड़ा ना लेफ्ट ना राइट ना कितना ना कुछ भी नहीं, एकदम पहली चीज, पहले मिनिमम 16 माला का बढ़िया से जप करना, ये गुरु जी को संतुष्ट करता है।
समझ रहे हैं? इसीलिए मेरे प्रचार में मैं बस यही प्रयास करता हूँ कि पहले व्यक्ति 16 माला पे आ जाए, बाकी सारी सेवाएं अपने आप होती चली जाएंगी। उसकी बुद्धि खोले तो सही 16 माला करने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं मैं डांटता रहता हूँ, सो मत, जल्दी उठ जाओ। लेकिन उद्देश्य यही है कि वो आपके गुरु महाराज की ही सेवा है, जिन लोगों की दीक्षा हो चुकी है, कि भाई अपना 16 माला ठीक से कर लो। मैं तो केवल मदद कर रहा हूं आपके गुरु जी के बिहाफ पे। मैं कभी कभी डांटता हूँ जो लोग ठीक से नहीं करते, कभी कभी। वैसे तो सब लोग अच्छा कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी दीक्षा नहीं हो रही है तो उनको तैयार कर रहे हैं है कि नहीं? क्योंकि देखिए, मैं एक बार रोहिणी मंदिर में क्लास दे रहा था और एक माता जी आई, प्रभु जी हमारी दीक्षा हो गई है, हम 15 माला कर पाते हैं, 16 क्यों नहीं कर पाते? हमने कहा तुम 15 कर लेती हो तो 16 भी कर सकती हो, इसका मतलब है कि तुम दिन में करती हो, सुबह नहीं करती। आपको कैसे पता चला? हमने कहा इतना अनुभव है उनको, अगर सुबह कर रही हो तो 15 की जगह तुम 16 भी कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पहले गुरु महाराज की सेवा यही है कि हम 16 माला कम से कम अच्छे से जब करें, ठीक है? और जब इस प्रकार से करेंगे और उनको, और उसके बाद मान लो 16 माला हो गया, उसके बाद कह रहे हैं भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ या और कोई सेवा के लिए जाओ, तो उसके अनुसार फिर व्यक्ति सेवा करे तो संतुष्ट होते हैं। भगवान की सेवा में, और जितनी सेवा करेंगे उतने भगवान की कृपा से हमारे हृदय में उदित होगी और ज्ञान प्रकाशित होता चला जाएगा। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। ये समझ में आया है? भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। मतलब थोड़ी सी भी सेवा, मतलब जैसे जैसे सेवा करता जा रहा है वैसे मुक्त होता जाता है और भगवान के धाम को वापस लौट रहा है। और भगवान की सेवा कैसे हो रही है? प्रमाणिक वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर उनके अनुगत्य में सेवा होती है। प्रमाणिक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, यहाँ पे हैं, जब थे यहाँ पे प्रकट रूप में, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनसे मिलने के लिए आए तो क्या बोला था? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य में रखा था। और यहाँ तक कि सोचिए महाप्रभु सामने है, लेकिन अपने लिए क्या कर्तव्य है वह रघुनाथ दास गोस्वामी सीधे नहीं बोलते हैं, श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा वह पूछते हैं श्रीला चैतन्य महाप्रभु को कि मेरे लिए क्या आदेश है। फिर उस महाप्रभु कहते हैं भालू ना खाई भी और भालू ना परी इत्यादि जो भी श्लोक है ये भी कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आप जानते हो कि जब है स्वयं महाप्रभु की शरण में जाना चाहते थे तो उनके जो क्या कहते हैं घर वाले थे उनको पकड़ लेते थे, फिर वो नहीं पहुंच पाते थे महाप्रभु की शरण में। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु आए उनको बुलाया, ए चोर क्यों बोले चोर? क्योंकि महाप्रभु कृष्ण तो गुरु की संपत्ति है। तो कहे तुम मुझसे संपत्ति चुराना चाहते हो, तुम्हें दंड दूंगा, आज तुम सारे मेरे भक्तों को प्रसाद खिलाओ। फिर दही चूड़ा खिलाते हैं, तो वहां से भी सीखना चाहिए। और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, उसमें लिखा हुआ है कृपा होगी तो बहुत जल्दी, उसमें लिखा है बहुत जल्दी तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो इसीलिए निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य, निताई नित्यानंद प्रभु गुरु की सेवा के द्वारा हम लोग भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद एक और बात बोलना चाहता हूँ, संबंध में बहुत सुंदर है। श्रीपद रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कुरैश, जहां तक नाम अलग हो सकता है लेकिन मुझे लग रहा है कुरैश नाम था उनका। और उन्होंने कहा था कि गुरु महाराज मैं चीज चाहता हूं आपसे। तो क्या? मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पहले शरीर त्याग दूं। नहीं, क्यों ऐसा चाहते हो तुम? तो कहते हैं जब आप वैकुंठ आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा उन्होंने कहा वाह भाई, तो इस प्रकार से पहले शरीर त्याग दे। ये भी भक्त की बड़ी सुंदर भावना होती है, बहुत सुंदर ये भावना रहनी चाहिए। ठीक है, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भौतिक वस्तुओं का वह समझ जाएगा कि भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन वह किस प्रकार से आध्यात्मिक कार्य रूप में कार्य करने लग जाती हैं। कैसे मैं अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में नियोजित करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकूं। ये बात समझ में आ रही है? यस, वह कृष्ण को अनुभव कर सकता है, कृष्ण की सेवा कर सकता है। इस प्रकार से सक्षम गुरु को ये वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणित किया जा सकता है। आप अगर याद हो पिछले श्लोक में हमने क्या चर्चा किया था कि जो कुछ भी कला कौशल है, अगर उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण के प्रचार में है तो वह भी हरि कीर्तन है। याद है ना, कल बात हुआ था। अभी शुरुआत में समझ में नहीं आता है, हम नहीं होते, समझ में नहीं आता कि इसका कनेक्शन कृष्ण कीर्तन से कैसे है, ये हरे कृष्णा के कीर्तन से कैसे है। डजंट मेक सेंस। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई ये साउंड सिस्टम रेडी कर देना, तो अभी तो साउंड सिस्टम लगा देना,
लेकिन उसका वह भी हरि कीर्तन है, क्योंकि कीर्तन उसके द्वारा होगा। डजंट मेक सेंस? तब ये समझ में आने लगता है, तो फिर व्यक्ति, पहले शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन भक्त जो 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 वैष्णव है, सीनियर भक्त हैं, वो नियोजित करते हैं कि इसको भी हरि कीर्तन में लगाओ। किसी तरह से उदाहरण दे रहा हूं, जैसे गुणार्णवा प्रभु सीमेंट के बैग गिन रहे थे, कई बार बोल चुका हूं, खुद ही बोले थे इस बात को। वो बोले सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं प्रभुपाद, और मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूं। तो प्रभुपाद ने कहा यह भी शुद्ध भक्ति है। क्यों? क्योंकि मंदिर बनेगा, उसके बाद में कीर्तन होगा, प्रचार होगा। आप देखिए ना कितना प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज ये सीखा, पहली बात ये कि नारद जी कह रहे हैं कि हीन से हीन व्यक्ति भी भक्ति की मदद से परम श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए हम लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम लोग शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे। शुद्ध होंगे ही जाएंगे, भक्ति करते रहें। जैसे एक चींटी भी पुल को आश्रय लेती है तो नदी पार कर जाती है। और हमने ये भी सीखा, बहुत सारे पॉइंट सीख रहे थे, और ये भी सीखा कि भक्तों की अनायास सेवा भी हो जाए तो भी मुक्ति का पथ खुल जाता है। उसमें कोई व्यक्तिगत योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यह भी सीखा कि गुरु के आशीर्वाद से ही या गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। अगर हम अपनी पूरी शक्ति से, जितनी मात्रा में हम गुरु की सेवा करते हैं, उतनी मात्रा में कृष्ण की कृपा से उनका ज्ञान हमारे हृदय में उदित होता है। अभी कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं। और ये भी सीखा कि भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है और किसी तरीके से नहीं। एनी क्वेश्चंस? यस प्रभु, माइक दीजिए। प्रोजेक्ट नारद मुनि पिछले जन्म में कौन थे? हाँ, ये अभी आएगा, मैं समझता हूँ 11वें स्कंद में आएगा। वह एक उपबर्हन नाम के गंधर्व थे, बड़ा गड़बड़ हुआ था इसीलिए। हाँ, अभी कल चर्चा हो रही थी कि भाई ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे, अगर बहुत सतोगुण है, हो जाओगे तो लगेगा अरे ब्रह्मलोक से गिरेंगे नहीं। लेकिन ब्रह्मलोक की घटना है कि नारद, ब्रह्मा जी और अन्य लोग बैठे हुए थे, और ये गंधर्व थे, कुछ गा रहे थे, और कुछ ऐसा हुआ कि ये भगवान की कीर्ति के अलावा कुछ और गा दिए। चलो दासी बन जाओ, दासी का पुत्र बन जाओ। हाँ, तो वही रहा, कृष्ण का कीर्तन छोड़कर कुछ बोल दिए थे, तो इतना बड़ा मतलब जो है शाप मिल गया। तो इसलिए ब्रह्मलोक भी सिक्योर नहीं है, हमें वैकुंठ ही जाने के लिए सोचना चाहिए। अच्छा पॉइंट निकल के आ गया, अच्छा प्रश्न है कि कब से। पता नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अब मैं जब नारद जी से मिलूंगा ना, वैसे एक बात ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक भक्त हैं जिन नारद जी को देखा है, वो रामकृष्ण प्रभु है ना, वो बता रहे थे उनको नारद जी देखिए पूरे बहुत 3 लाख नाम जप करते हैं, और पूरे जाज्वल्यमान थे, पूरा जैसे मतलब पूरा शरीर तेज उनका प्रकट हो रहा था। वो बहुत उन्नत भक्त हैं। तो एक बार नारद जी के दर्शन हो चुके, नारद जी हैं। और प्रभुपाद जी के तो जानते ही हैं, प्रभुपाद जी कीर्तन ये बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, कोई नहीं आया सुनने के लिए, तो प्रभुपाद बड़े उत्साह से प्रवचन कर रहे हैं, भक्त लोग रो रहे हैं, क्या हो गया, आपने प्रभुपाद का लेक्चर लिया, कोई नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे देखो शिव जी आए थे और नारद जी आए थे इंग्लिश जेंटलमैन बन करके। तो प्रभुपाद इस प्रकार से देख सकते थे। प्रभुपाद बहुत अद्भुत व्यक्ति है, अद्भुत। ये भी कहना भी छोटी सी बात होगी। किसी का प्रश्न यहाँ पे है? लेट्स चेक, इज देयर एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? चैट्स? ओके ओके, कह रहे हैं कि अगर हम लोग वैष्णव सेवा के द्वारा टेस्ट मिलता है, तो अगर हमें टेस्ट नहीं मिल रहा है तो वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर टेस्ट नहीं मिला तो वैष्णव सेवा शुरू करना कर दीजिए। टेस्ट इतना आसान भी नहीं होता है, तुरंत तो नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि अब हमने आज, अच्छा आज टेस्ट नहीं मिल रहा है, आज सर्विंग करूंगा चपाती, कल मिल गया, अरे अब नहीं करूंगा। जो बात भगवान की सेवा में है वही वैष्णव सेवा में होगी ना। निरंतर निष्कपट और अनुकूल भाव से करते रहेंगे तो बहुत जल्दी प्रगति होगी। ये बात मुझे इनका ये बहुत अच्छा लगा था। श्री प्रभु के, इन्होंने मुझे तो नहीं बोला, लेकिन दूसरे भक्त के द्वारा इनके टिप्स मालूम चला कि भाई मन लगे या ना लगे, पहले तो हम बैठ के जब करेंगे और बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले शरीर और मन वाणी को तो स्थिर करो। मन लगना तो बहुत आगे की बात है। मन लगेगा तो मन तो जब कृष्ण अपने नाम की माधुर्य की मधुरता को प्रकट करेंगे तब मन पकड़ में आएगा। पहले जो हमारे से होना है वह तो कर लीजिए भाई। मुझे अच्छा लगा, आप देखते हैं प्रभु जैसे जब करते हैं, आज मैं गुणगान करके मानूंगा मैं। तो इनसे प्रेरणा लेकर के मुझे लगा अरे इतना बढ़िया जब कर रहा है, मेरे को भी वैसे करना चाहिए। तो हमें भी कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से कि बढ़िया से बैठ के जब कीजिए। उस टाइम बातें जितना हो सके बातें ना हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, वैसे जब करें तो हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं हम करें। फिर कृष्ण कितना वह टेस्ट प्रकट करेंगे वह उनके ऊपर है। हम कंट्रोलर नहीं है, हम लोग सेवक हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे है?
वो कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम गुरु जी को खुश कर सकते हैं, इसके अलावा हम गुरु को कैसे खुश कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया गौरव प्रभु ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये एकदम प्रमाण देखिए, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण रे चरण, एकदम स्पष्ट। तो कह रहे हैं कि जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु की सेवा करता है और वो कृष्ण की सेवा करता है, और इस प्रकार से माया जाल से छूट जाता है, कृष्ण के चरण की प्राप्ति करता है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, श्लोक मुझे का नंबर याद नहीं है, मैं भेज दूंगा बाद में या कल बताऊंगा, कि वह गुरु की सेवा करता है अन्य बद्ध आत्माओं को भी भक्ति में नियोजित करके। ये गुरु जी की सेवा है। गुरु की सेवा सबसे प्रिय है त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। और देखिए, हमेशा हम टांग नहीं दबा सकते, वपु सेवा नहीं कर सकते, ठीक है ना, और हो सकता है बहुत सारे टांग दबाने वाले हो जाए तो टांग दर्द करने लग जाए, है कि नहीं? और आप में से कितने लोगों ने टांग की सेवा, टांग दबवाए, किसी ने, इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन मेन बात जो हृदय की है, प्लीज उसको समझिए। एक प्रामाणिक वैष्णव की क्या लालसा होती है, क्या उत्तम श्लोक लालसा है? कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करना। क्या लालसा होती है? कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करना। कृष्ण भगवान है लेकिन लोग जानते नहीं है। यही तो सबसे बड़ी सेवा कृष्ण कह रहे हैं ना। कृष्ण यथा कालम यथा कामम में क्या बोल रहे हैं? जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को देता है, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ना पहले कभी था, ना कोई है, ना कोई होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये कृष्ण की इच्छा है, तो गुरु जी की क्या इच्छा है? यही इच्छा है। ये मैं एकदम प्रमाण दिखाऊंगा, मैंने शास्त्र की इंस्पिरेशन भेजा हुआ इस बात को, कि गुरु जी की एक ही इच्छा है कि कृष्ण का कीर्तन, जैसे नारद जी यहां बोल रहे हैं, पूरे विश्व में हो, क्योंकि उससे जीव का कल्याण होता है। अब मैं उस इच्छा के कितने भाग को पूर्ण कर सकता हूं, हम देखें। आजकल तो आपको इतना सुंदर व्यवस्था है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जूम है, ये है, जो है, या मैं मदद करूं, 4-5 लोगों को भी मदद कर सकूं कि वो भक्ति में बने रहें, तो ये बहुत बड़ी बात है। डज इट मेक सेंस? एक व्यक्ति की भी मदद करी, हर व्यक्ति के पास अलग अलग शक्ति होती है। प्रेरणा दे सकूं लोगों को, प्रभुपाद यही चाहते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। उसके बीच में जो करना आवश्यक है, प्रसाद खिलाओ, ये कराओ, कुछ भी करिए, ये करना है। तो आप ऑलरेडी वहां पे प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम स्वयं अगर अच्छी साधना करेंगे तो दूसरों को हम प्रभावित कर पाएंगे। जितने अधिक स्वयं बीमार होंगे तो दूसरों को बीमार कर पाएंगे। तो अच्छे से बीमार होना है, कृष्ण की बीमारी से बीमारित नहीं, बीमार हो तो अन्य लोगों को हम स्वाभाविक रूप से प्रभावित कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग साधना भी इसीलिए करना चाहिए ताकि हम दूसरों को प्रभावित कर सके। प्रभुपाद कहते हैं इतने शुद्ध होने चाहिए कि अनजान में भी कोई भक्त संग करे, कोई व्यक्ति का संग करे तो वैकुंठ चला जाए, इतना शुद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद जी की उक्तियां हैं चैतन्य चरितामृत में। जब कुत्ता जब शिवानंद सेन के संग चला गया था तो बोले इतना भक्तों को शुद्ध होना चाहिए कि कोई अनजान में संग करे तो फिर भगवान के धाम चला जाए। ऐसा नहीं शुद्ध हो जाए, भगवान के धाम चला जाए। और ये सब हो सकता है भगवान की भक्ति करके। और स्पेशली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।